देखो, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2, है ना। 1.1 में हमने बेसिक देखा था। बेसिक क्या है? जैसे सेट की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, है ना। फिर सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए थे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसमें सेट की और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज या बोल सकते हो कि डेफिनेशंस आपको मिलेगी। तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है कि जिस सेट में कुछ नहीं आए, जो सेट बिल्कुल खाली हो, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे अगर आपको बोलते हैं x कोलन x इज ए स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 9th एंड 10th। अब ऐसा बच्चा तो कोई नहीं हो सकता कि जो 9th में भी पढ़ रहा हो और 10th में भी पढ़ रहा हो, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दी है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इसके और भी नाम है, एक एम्प्टी सेट नाम है, फिर एक इसका नाम है नल सेट, फिर एक इसको बोलते हैं वॉइड सेट। अगर ये कहीं पे भी नाम आएगा तो उससे समझ जाना ये वो सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसके सिंबल है, इसका सिंबल है एक तो खाली फाइल और या। अगर ऐसे ब्रैकेट बने हो और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना कि ये भी वॉइड सेट है। वॉइड सेट बोल सकते हो, नल सेट बोल सकते हो और या फिर एम्प्टी सेट बोल सकते हो, ठीक है ना। ये तीनों का मतलब एक ही है। और होता क्या है एम्प्टी सेट? जिसमें कुछ नहीं है। जैसे भी एक सेट बिल्डर में स्टेटमेंट दिया हुआ था कि x कोलन x इज ए स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास 9th एंड 10th। तो ऐसा कोई बच्चा हो नहीं सकता जो 9th में भी हो और 10th में भी हो, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब जैसे देखो, इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल और देख लो। जैसे एक सेट दिया हुआ है C और उसमें लिखा है x कोलन x इज ए प्राइम नंबर, x कोलन x इज ए इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर और ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो देखो होता क्या है कि जितने भी प्राइम नंबर है उसमें एकमात्र इवन प्राइम नंबर 2 ही है। अब ये कह रहा है 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर, तो 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई होता ही नहीं, है ना। तो इसका इसमें क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट, ठीक है। ये इस तरीके का इसका एग्जांपल है एम्प्टी सेट का। वैसे भी जा सकते हैं, खाली फाई वाले भी जा सकते हैं। हाँ, सिर्फ इसको आप खाली फाई से भी डिनोट कर सकते हो और इससे भी डिनोट कर सकते हो। ये दो इसको डिनोट करने के तरीके हैं, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक, ये हो गया एम्प्टी सेट। अब है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट देखो नाम ही है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें लिखा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। अगर इसी की जगह कोई ऐसा सेट आ जाता है तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इसका मतलब फाइनाइट सेट नहीं है। कौन सा फाइनाइट सेट है? ए। फिर इसके बाद एक और है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये वाला कौन सा है? इनफाइनाइट सेट। और ये वाला कौन सा है? फाइनाइट सेट, ठीक है। वेरी सिंपल डेफिनेशन है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अब देखो एग्जांपल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको चेक करना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो देखो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले में लिखा हुआ x कोलन x बिलोंग्स टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, एंड x माइनस 1 और ब्रैकेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो।
तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2। तो ये तो फाइनाइट ही है ना। सेट बिल्डर में क्या होता है लैंग्वेज लिखा रहता है, तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि क्या है, तो पहले सेट बिल्डर को रोस्टर में तोड़ लो, उसके बाद में तुमको पता चल जाएगा कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट, क्योंकि यही कंडीशन है दो और नेचुरल नंबर है, तो ये दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है। ठीक है, फिर देखो सेकंड जो है x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी +2 और -2, बट हम -2 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, तो +2 वो क्या है फाइनाइट सेट। थर्ड वाला 2x - 1 = 0 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और ये क्या बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 1/2 आ रही है, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सिर्फ ये। ठीक है, ये होता है एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका। ठीक है, अब आ जाओ इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई भी दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है, जैसे सपोज एक सेट दिया हुआ है ए और एक सेट दिया हुआ है बी, अब ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट है 2, 3, 1, ठीक है, तो देखो दोनों में नंबर तो बराबर है, 3 3 ही है ना, बट इक्वल सेट होता है कि जब सारे एलिमेंट बराबर हो उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। तो देखो एलिमेंट तो बराबर ही है, बस सीक्वेंस आगे पीछे है, तो सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में है तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 7, में क्या दिया हुआ है, एक तो है a = 0, ठीक है, फिर एक दिया हुआ है b, b में कैसा दिया हुआ है x greater than 15 and x is less than 5, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, सोचो x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसका क्या होगा आंसर बताओ। 1 2 3 इसका आंसर होगा 5 एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है, भाई 5 से छोटा 4 होगा तो 4 15 से बड़ा नहीं होगा, या अगर 15 से बड़ा 16 लेंगे तो वो 5 से छोटा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है एम्प्टी सेट, तो मैंने इसको लिख दिया 5। क्या होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सेट बिल्डर से पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन कौन से इक्वल है, कौन सा फाइनाइट है, कौन सा एम्प्टी है, तो पहले उसको रोस्टर में तोड़ लो, फिर उसके बाद में देखो सी एक सेट दिया हुआ है, उसमें है x - 5 = 0, ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 x = 5, तो इसका मतलब ये सेट में 5 है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। अगला देखो डी, एक्चुअली हमको क्या करना है, इन सब में पहचानना है कौन कौन से इक्वल सेट है, तो जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं हमको पता नहीं चलेगा। फिर देखो डी में क्या दिया हुआ है x (x² = 25, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x² 25 दिया हुआ है, तो क्या क्या आ जाएगा 5, -5, भाई x² 25 है तो x की वैल्यू क्या आएगी +-5 आएगी, और इसने क्या लिखा नहीं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता तो -5 नहीं आता, ठीक है ना। फिर अगला देखो e में क्या दिया हुआ है x is root of x² - 2x
-15 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3x और माइनस का 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5। यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 5। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 और माइनस 3, 5 और माइनस। ठीक है, बस हो गया। अब देखो हमको चेक करना है कि इनमें कौन कौन से पेयर जो है वो इक्वल सेट है। तो देखो कोई भी इक्वल सेट नहीं है, समझे, किसी का भी मैच नहीं हो रहा। सेट सी और सेट ई, सेट सी और सेट ई को इक्वल कैसे बोल रहा है, -3 है ना। ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट इज सी एंड ई। सी में सिर्फ 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 और -3 है। अच्छा 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 अच्छा, देखो इस वाले में एक लाइन और लिखी हुई है ई में, x इज एन पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन। पॉजिटिव रूट, तो ये -3 नहीं आएगा, पॉजिटिव रूट है। हमने क्या करा, दोनों लिख दिया। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि x इज ए पॉजिटिव रूट ऑफ दिस। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, नेगेटिव को हटा देंगे ये। तो अब देखो दोनों के एलिमेंट बराबर है, तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे, सेट C इक्वल टू सेट E, सेट A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C नॉट इक्वल्स टू D। समझ गए। बाकी और कोई भी पेयर इसके अंदर सेट नहीं है, सिर्फ दो ही है जो आपस के अंदर इक्वल है, वो है C और E। तो समझ गए। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करो, नहीं तो क्या उसको लैंग्वेज को पढ़ के समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी ये था, मैंने इसमें क्या करा, यहाँ पे लिखना भूल गया, पॉजिटिव नहीं लिखा, तो मैंने 5 और -3 दोनों लिख दी। तो उस बेसिस पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, उसके लिए आपको इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पढ़ो एक बार उसको। एग्जांपल नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x इज द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। एक वर्ड दिया हुआ है एलॉय, ALLOY। तो इसका हमको सेट बनाना है ना। तो सेट बनाना है, तो इसको मैं सपोज कोई नाम दे देता हूँ A। मानो बताओ, A L O और Y। क्लियर, ALOY। क्यों, क्योंकि सेट में कभी भी लेटर या डिजिट रिपीट नहीं होगा। ठीक है। फिर सेकंड लिखा हुआ है, B इज ए सेट ऑफ लेटर इन वर्ड लोयल, LOYAL। यस दीपक, LOYAL क्यों है, L आ गया ना। ठीक है। तो देखो A और B में एलिमेंट सेम है क्या, सेम है भाई। इसमें A है, ये रहा, ये L है, ये रहा O, ये रहा Y, ये रहा। तो इसका हम लिखेंगे देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू सेट B। ठीक है। अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है आपको, A इज इक्वल टू N कोलन N बिलोंग्स टू Z। यहाँ पर X कोलन X लिखते हैं, उसकी जगह इसने N कोलन N लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड N स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4। तो सोचो क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म सोच के बताओ मेरे को क्या होगा। और Z क्या होता है मालूम, Z किसको बोलते हैं, इंटीजर्स, सारे माइनस, जीरो और प्लस, उसको बोलते हैं Z। और सोचो एक बार, पहले सोच के देख लो क्या क्या आएगा। सिर्फ 2 और -2 नहीं आएगा, इसके अलावा भी और देखो ये कह रहा है n स्क्वायर जो है, मतलब n की आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि उनका स्क्वायर करे तो 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले माइनस में तो आएगा -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -1 आएगा, फिर 0 भी आएगा, क्यों, क्योंकि Z में 0 भी आता है। फिर उसके बाद 1 आएगा और फिर उसके बाद में 2 आएगा। आगे 3 क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 9 4 से छोटा नहीं होता, 9 4 से बड़ा होता है। ठीक है, फिर देखो इसमें एक और दिया हुआ है b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x कोलन x बिलोंग्स टू r क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं? सारे नंबर, इंटीजर b, होल नंबर b, नेचुरल नंबर b, ये सारे नंबर मिला करके जो होता है रियल, मतलब सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ दो बाकी सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमको फिर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो इसके क्या टुकड़े हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 2। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गई 2 और 1 या 1 और 2। तो b एक सेट हो गया जिसमें वैल्यू कितनी आ रही है 1, 2। तो अब देखो a और b बराबर है क्या? नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे a सेट इज नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि इसके ये एलिमेंट तो इसमें है बट सारे एलिमेंट नहीं है। और मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी दो सेट इक्वल सेट कब होंगे, जब उसके हर एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद होता, मतलब ये इतने के इतने अगर इसमें आते हैं तब ये इक्वल सेट होता है। ठीक है, तो आज का मैंने आपको क्या क्या टॉपिक बताया, आज हमने क्या क्या पढ़ा? पहला तो पढ़ा था इक्वल सेट नहीं, सबसे पहला क्या पढ़ा था? एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया फाइनाइट सेट, और फिर उसके बाद में हमने देखा इनफाइनाइट सेट, और फिर हमने लास्ट में देखा था एम्प्टी इक्वल सेट। ठीक है, तो ये 4 सेट के ऊपर आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रिलेटेड ऐसे ही मिलेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग एक बार करके देखो, है ना। फिर अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है।